आदर आभार अभिनंदन। शुरू करते हैं शिक्षा दर्शन। आओ बच्चों, आज की क्लास शुरू करें। बच्चों, ये क्या है? देखा है आपने? शेर। हाँ, आपने कहाँ देखा है शेर को? टीवी में और तस्वीरों में और चिड़ियाघर में। बच्चों, अगर शेर आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे आप? डर कर भाग जाओगे। और अगर मैं कहूँ कि कोई बच्चा शेर के साथ खेलता था तो क्या यकीन करोगे? नहीं। क्यों? देखो बच्चे खेल रहे हैं। अरे ये क्या? ये तो फुटबॉल से खेल रहे हैं। हाँ बच्चों, जैसे आप फुटबॉल से खेलते हो वैसे ही एक बालक अपने बचपन में शेरों के बच्चों से खेलता था। आइए देखते हैं। ये है राजा भरत, जो बचपन में शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। और आज हम इन्हीं की वीरता और साहस के बारे में लिखी कविता हम भारत के भरत पढ़ेंगे। आओ बच्चों, शुरू करते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि हम भारत के सभी लोग राजा भरत की तरह ही शेर के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं और इस संसार में हमारे देश हिंदुस्तान से बढ़कर कोई अन्य देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना मतलब इस भारत भूमि में पैदा होना हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। साहस और वीरता हमें हमारे पूर्वजों से सौगात के रूप में मिलती है। बच्चों, यहाँ पर हम भारतीयों के वीरता और साहस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बच्चों, संतान शब्द का अर्थ है संतति, बच्चे, और पुरखों का मतलब हमारे पूर्वज। सौगात का अर्थ क्या है बच्चों? उपहार। चलो बच्चों, आगे का अंतरा देखते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों, यहाँ पर छोटी चिंगारियाँ आप बच्चों को बताया गया है और ज्वाला बड़े वीर योद्धाओं को। देखो, छोटी चिंगारियाँ यानी कि छोटे बच्चे किसी बड़े वीर योद्धा से, जो कि ज्वालाओं का प्रतीक है, इनसे आप छोटे बच्चे वीरता में कम नहीं हो। और यहाँ पर यहाँ के बगीचों में फूल आने से पहले, इस तरह के फूल खिलने से पहले, इन फुलवारियों में हमें फूलों से पहले कांटों का सामना करना पड़ता है। यानी कि हमें सुख से पहले दुख का अनुभव लेना पड़ता है। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। हम भारत के लोग अपने देश की खातिर शान से जीते हैं और शान से मरते हैं। संसार का, इस दुनिया का कोई भी देश हमारे देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों, समर का अर्थ होता है युद्ध, अर्थात हमें जब भी किसी ने युद्ध के लिए ललकारा है तो संसार ने हमारी वीरता और शौर्य को देखकर दांतों तले उंगली दबाई है। दांतों तले उंगली दबाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है
कि संसार को आश्चर्य हुआ हम भारतीयों की वीरता से। और बच्चों, इसीलिए हम सदियों से इतिहास के पन्नों में दर्ज होते आए हैं। हमारा नाम इतिहास के पन्नों में वीरता और शौर्य के लिए लिया जाता है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के, यानी कि हम 12 मास व्रत त्याग और बलिदान का व्रत यानी कि त्याग और बलिदान का संकल्प रखते हैं। इस भूमि में जब भी कोई हीरा निकला, अर्थात इस धरती पर जब भी किसी का जन्म हुआ है, तो वह कोई महापुरुष या देशभक्त ही पैदा हुआ है। और इस संसार में कोई देश इस भारत देश से बढ़कर नहीं है। तो बच्चों, इस कविता में हम भारतीयों के साहस, वीरता और पराक्रम के बारे में बताया जा रहा है। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, जैसे अचरज। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य, और उंगली दांतों तले दबाना। मुहावरे का अर्थ है अचंभित कर जाना। संसार हम भारतीयों के शौर्य को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेता है। व्रत का मतलब होता है संकल्प, कि हम भारतीयों को त्याग और बलिदान का हम संकल्प रखते हैं। चलिए बच्चों, आगे का अंतरा पढ़ते हैं। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसकी खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों, यह धरती जो माँ है अपनी, मतलब ये जो भारत भूमि है, जो कि हमारी माँ है, हमें ये हमारे प्राणों से भी प्यारी है। और हर बालक के जिम्मे, आप बच्चों के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी, अर्थात सावधानी के साथ रखवाली करना, इसकी जिम्मेदारी आप बच्चों की है। तो बच्चों बोलो, खूब मेहनत करोगे और यह कठिन परीक्षा पास करोगे। आपने जो माँ का दूध पिया है, उसकी सौगंध मतलब उसकी कसम खाना कि इसी उम्र में हम परिचय पा लेंगे श्रम का, अर्थात मेहनत का और बलिदान का। तो बच्चों, इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना आप लोग जान लें और देश सेवा का परिचय प्राप्त कर लें। इस संसार में कोई भी देश भारत देश से बढ़कर नहीं है। भारत से श्रेष्ठ कोई भी संसार में देश नहीं है। तो बच्चों, इस कविता में देखो, राजा भरत की वीरता और साहस पराक्रम के आधार पर हम सभी भारतीयों, भारत के लोगों को, भारत के बच्चों को वैसा ही वीर, साहसी और बलशाली बताया जा रहा है। आप छोटे छोटे बच्चे जो कि आगे चलकर भरत जैसे ही बलवान और साहसी बालक बन सकोगे, उसके लिए आपको यह कविता अच्छी तरह से पढ़नी है और इसे कंठस्थ करना है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं आज का गृह कार्य। आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भरत किससे खेलते थे? शेरों की संतान से। पुरखों की सौगात क्या है? साहस और वीरता। हमें जान से प्यारी क्या है? हमारी धरती माता। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? इस मिट्टी में पैदा होना। फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? कांटे और फूल। कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? त्याग और बलिदान। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? इस धरती की रक्षा करना, भारत भूमि की रक्षा करना। इतिहास के पन्नों में लिखी हुई बातें कौन सी हैं? तो कौन सी बातें हैं? हमारे शौर्य और पराक्रम की बातें इतिहास में लिखी हुई हैं। तो बच्चों, ये थी कविता हम भारत के भरत। आप इस कविता को पढ़ोगे, सुनोगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे और भरत के जैसे ही आप भी बलशाली और साहसी बनोगे।